हेलो एवरीबॉडी, हम बात करेंगे आज हार्ट के पेशेंट्स में किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस बारे में। सबसे पहले तो ये है कि हार्ट पेशेंट्स को बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन या भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि हार्ट पेशेंट है मतलब हार्ट अगर फेल हो गया तो उसको बेड रेस्ट पे ही रहना है, उसको कोई काम नहीं करना है, काम करने से हार्ट को नुकसान होगा। वैसा नहीं है। इवन बहुत ख़राब से ख़राब हार्ट फेलियर पेशेंट में भी कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर पेशेंट्स को बहुत ख़राब हार्ट का सिचुएशन होगी तो भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो करना ही रहता है। भले उन पेशेंट्स में हम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइज रखते हैं लेकिन थोड़ा बहुत बेनिफिट ही होता है। बहुत ख़राब कंडीशन हो या बहुत अनस्टेबल कंडीशन हो तो ही एक्सरसाइज पेशेंट के लिए रिस्की होता है, अदरवाइज यूजली इतना रिस्की नहीं होता। इसके पेशेंट का बेसिकली कितना उसको चेस्ट पेन है, कितना उसका पंप फंक्शन है, उसका रिदम का कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं, ये सब चीज़ के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसके लिए एक्सरसाइज सेफ है या रिस्की है। अक्यूट फेज में या जहाँ पे पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे यूजली एक्सरसाइज थोड़ा रिस्की हो भी सकता है। बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम ये काफ़ी सेफ रहता है। यूजली एक्सरसाइज करने से बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये हार्ट की नलियों के कोलैटरल सप्लाई थोड़े बहुत ओपन कर देते हैं। इससे हार्ट का फंक्शन इंप्रूव होता है, हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, हार्ट के रिलेटेड जो पेन पेशेंट को होता है वो कम हो जाता है। पेशेंट एक्सरसाइज करने से सेल्स में ऑक्सीजन का डिलीवरी इंप्रूव होता है। हार्ट में एक्सरसाइज करने से जो ग्लूकोज या जो फ्यूल जो हार्ट सेल्स कंज्यूम करते हैं उसका सिलेक्शन इम्प्रूवाइज हो जाता है, ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग होती है हार्ट की। बॉडी का कॉम्पोजिशन इंप्रूवमेंट होता है, फैट कम होता है और टिश्यू के अराउंड भी जो फैट होता है वो भी कम होता है। ब्लड शुगर लेवल्स कम होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, फंक्शनल कैपेबिलिटी पेशेंट की बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। और हार्ट के बेसिकली आप मान के चल सकते हैं कि हर सिस्टम के लिए ये बेनिफिशियल है। इस बेनिफिट्स को हम अक्यूट बेनिफिट और क्रॉनिक बेनिफिट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं आपको ये स्लाइड्स के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये अक्यूट बेनिफिट्स है जिसमें पेशेंट को ऑलमोस्ट अक्यूट फेज में सारे सिस्टम्स में अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और ये क्रॉनिक बेनिफिट्स है यानी लॉन्ग टर्म में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो पेशेंट को सारे सिस्टम्स में बेनिफिट मिल रहा है। ऑलमोस्ट कहीं पे भी बॉडी को नुकसान होता है वैसा बहुत ही कम चांस है। ज़्यादातर हर सिस्टम को ये बेनिफिट करते हैं, किसी में कम किसी में थोड़ा ज़्यादा। हार्ट के पेशेंट्स को किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? ज़्यादातर एक्सरसाइजेस कई तरह की होती हैं, एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज। इनके डिटेल में नहीं जाएंगे पर बेसिक आप ये कॉन्सेप्ट मान के चलिए कि एरोबिक एक्सरसाइज पेशेंट को ज़्यादा करनी है, इसमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये एक्सरसाइज का पर्पस टाइम पास करना नहीं है, ये एक्सरसाइज का पर्पस पेशेंट का स्टैमिना बढ़ाना है। जितना ज़्यादा वो एक्सरसाइज करेगा, जितना स्टैमिना उतना उसका इम्प्रूव होगा, उतना पेशेंट के लिए अच्छा है। बेसिकली हार्ट फेलियर जब पेशेंट को होता है तो उसका स्टैमिना कम हो जाता है, उसको सांस फूलने लगती है। अगर एक्सरसाइज करके बॉडी का स्टैमिना बढ़ा के पेशेंट उसको कंपनसेट कर लेता है तो उसके सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं और हार्ट का ब्लड और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी, ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा कम हो जाता है तो पेशेंट को सिम्टम में सिग्निफिकेंट राहत मिलती है। अक्यूट हार्ट फेलियर हो या अनस्टेबल पेशेंट हो तो यूजली उसमें एक्सरसाइजेज ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग को अगर घुटने का प्रॉब्लम है या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है तो वो दूसरी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा प्राणायाम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, हाथ से एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैंड साइकिलिंग आती है वो तरह की चीज़ें कर सकते हैं। पर एक्सरसाइज फिर भी हर एक इंसान को एज फार एज पॉसिबल जितना ज़्यादा देर तक कर सके करिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन एक्सरसाइज करते रहे, पूरे दिन जिम में बैठे रहें, वैसा नहीं है। पर जितना ज़्यादा और जितना फ्रीक्वेंट और जितना विग्रसली आप एक्सरसाइज करेंगे उतना बॉडी के लिए अच्छा है। अगर कोई पेशेंट हमसे पूछता है कि सब हम दिन भर डेली एक्टिव रहते हैं, हम दिन भर ऑफिस में या हॉस्पिटल में या सब जगह पे जहाँ पे हम जाते हैं चलने फिरने का ही काम है, हम एक्टिव रहते हैं तो क्या हमें भी एक्सरसाइज करना है? यूजली जो अलग से हम टाइम निकाल के एक्सरसाइज करते हैं वो बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है एज़ कम्पेयर टू काम के दौरान किया हुआ वॉकिंग। क्योंकि काम के दौरान हम यूजली अपने वर्क या जो भी हम चलते फिरते हैं उसको ओवर एस्टिमेट ही करते हैं और ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस के प्रेजेंस में होता है तो पेशेंट को उससे इतना बेनिफिट नहीं होता जितना शांत दिमाग से सुबह या शाम के टाइम आदमी वॉकिंग करे। वॉकिंग का पर्पज़ अगेन मैं कह रहा हूँ स्टैमिना बढ़ाना है। सिर्फ स्लो कदम से अगर आप चल फिर रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको बने जितना ज़्यादा बने, जितना स्पीड से चलना है, जितना ज़्यादा बने एक्सरसाइज करना है। हार्ट पेशेंट में कई लोग बोलते हैं कि साहब एक्सरसाइज करने से भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा। यूजली अगर बॉडी वेट ठीक है तो वेट लूज़ करना इतना
ज़रूरी नहीं है, पर अगर किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसको लूज़ करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना कैलोरी कंजम्पशन कम करेंगे, उतना वेट लॉस ज़्यादा होगा। स्टडीज़ हैव शोन कि ऑलमोस्ट 7500 कैलोरीज अगर पेशेंट लूज़ करता है तो 1 kg वेट कम होता है। तो आप अपनी कैलोरी कंजम्पशन को बढ़ाइए, आपके जितना एक्टिविटीज़ करते हैं उसको बढ़ाइए, और जितना खाना खा रहे हैं या जो कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उसको कम कीजिए, तो यूजली वेट कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बीमारियों की वजह से वेट गेन बहुत कम केसेस में ही होता है, ज़्यादातर केसेस में कैलोरी की वजह से ही होता है। तो इसलिए कैलोरी कंजम्पशन को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बहुत दुबले पतले पेशेंट्स में हार्ट फेलियर में और बॉडी जल्दी डिटोरिएट करती है, क्योंकि हार्ट फेलियर में अपने आप एक TNF अल्फा करके एक साइटोकाइन बनता है जो कि हार्ट बॉडी का वेट कम करता है। तो वैसे पेशेंट में हम ज़्यादा वेट लॉस रिकमेंड नहीं करते। वो वेट ज़्यादा भी खाना और वेट मेंटेन करे तो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। ऐसे पेशेंट में इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा खाना खाना है उनको, ताकि उनका वेट मेंटेन रहे। ज़्यादा दुबले पतले लोगों का हार्ट फेलियर के पेशेंट में नुकसान ज़्यादा होता है। हार्ट बहुत फेलियर हो, ये उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हार्ट फंक्शन नॉर्मल है और वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली वेट रिड्यूस ही करना है। पेशेंट जिम में जा सकते हैं, पर जिम में भी वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा आपको एरोबिक एक्सरसाइज पे ज़्यादा, वॉकिंग, रनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेस पे ही ज़्यादा आपको फोकस करना है। रनिंग भी हार्ट पेशेंट्स कर सकते हैं, पर इनिशियल डेज में ना करें। इनिशियल डेज आफ्टर एंजियोप्लास्टी में आपको थोड़े धीरे धीरे करके वॉकिंग से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ानी है। और अगर आपका स्टैमिना अच्छा बढ़ गया तो सांस नहीं फूल रही है तो आप रनिंग भी कर सकते हैं। आपको योगा, डांसिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, पर आपको कोई भी चीज़ सडन स्पर्ट्स में नहीं करनी है। कई लोग का ऐसा होता है कि 6 महीने तक कुछ काम नहीं करते और फिर एक दिन सडनली पहाड़ पर चढ़ के वापस आ जाते हैं कि हमारा स्टैमिना बहुत अच्छा है, हम तो पहाड़ भी चढ़ लिए थे। तो उससे पेशेंट को कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सडन स्पर्ट्स में अगर एक्सरसाइज हम करते हैं तो बॉडी पर उस पर ख़राब इफेक्ट आता है और ऐसे पेशेंट में सडनली जान जाने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आप उस में एक आध दिन आप पहाड़ चढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ऑल ऑफ अ सडन 6 महीने में एक बार आप 10 फ्लोर चढ़ लिए आप, या आपने कोई मंदिर में पहाड़ पर मंदिर चले गए चढ़ के, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। रादर उससे जान जाने का खतरा बढ़ भी सकता है, कई बार रिस्क भी हो सकता है। उससे पेशेंट का कितना स्टैमिना है वो असेसमेंट उतना नहीं होता। उसमें एक आध स्पर्ट में वो कितना एक्सरसाइज कर सकता है उसका हम असेसमेंट कर सकते हैं, पर ओवरऑल उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी है उसको हम असेस नहीं कर सकते। हमें ज़्यादातर हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें टारगेट ऐसा माना जाता है अराउंड 85% ऑफ द प्रेडिक्टेड हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। यानी आपका टारगेट हार्ट रेट आपकी एज जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। 220 माइनस आपका जो एज है उसमें आप कैलकुलेट करते हो, और जितना टारगेट हार्ट रेट आपका आता है उसके अराउंड 80 to 85% आपको हार्ट रेट अचीव करना पड़ता है। एक बॉर्ग स्केल या RP स्केल ऑफ एक्सर्शन होता है, उससे आप अपना कितना सांस फूल रही है एक्सरसाइज के दौरान उसको असेस कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज अपना प्लान कर सकते हैं। पेशेंट यूजली 10 से 15 किलो तक का वेट लिफ्ट करना उनको हम परमिट कर सकते हैं। जहाँ पेशेंट को सांस फूलने लगे, बहुत तेज़ पसीना, घबराहट वगैरह आने लगे, चक्कर आने लगे, कमज़ोरी लगने लगे, ऐसे केस में तुरंत एक्सरसाइज को बंद करना चाहिए और तुरंत रेस्ट लेना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यूजली एक्सरसाइज के बहुत कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। किसी किसी को जॉइंट पेन्स वगैरह हो सकते हैं, किसी किसी को थोड़ा रिदम प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके ऑप्टिमाइज वे में बढ़ाना चाहिए। सुपरवाइज एक्सरसाइज करने से ज़्यादा फायदा होता है एज़ कम्पेयर टू अनसुपरवाइज एक्सरसाइज। पर अपने इंडियन सेटअप में सुपरवाइज एक्सरसाइज इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक्सरसाइज के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इंडिया में उतने ज़्यादा नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में हार्ट से रिलेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, तो वो आपकी एक्सरसाइज को ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं। पर फिर भी अगर आप खुद से भी कर रहे हैं, अनमॉनिटर्ड एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो सडन स्पर्ट्स में एक्सरसाइज मत कीजिए। रेगुलर बैलेंस वे में डेली एक्सरसाइज करिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। पोस्ट प्लास्टिक पेशेंट्स के कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स रहते हैं कि एक्सरसाइज से मेरे स्टेंट को तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, स्टेंट शिफ्ट या डैमेज तो नहीं हो जाएगा। तो आई कैन अश्योर यू कि स्टेंट को कोई भी एक्सरसाइज करने से या कोई भी पोजीशन में बेड में चेंज करने से या किसी करवट पर सोने से उसमें कोई डैमेज या शिफ्टिंग नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्टेंट को। एंजियोप्लास्टी के बाद कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट डे या थर्ड डे से पेशेंट अपना वॉकिंग चालू कर सकता है। इनिशियली पोस्ट प्लास्टी आपका एक्सरसाइज सीधे प्री प्लास्टी लेवल पे आप जो डेली दौड़ते थे उस लेवल पे डेली नहीं जाना है।
आपको एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके बढ़ाना है और ओवर अ पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 मंथ आप आपके एक्सरसाइज की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और रिहैबिलिटेशन एक बार फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। बेसलाइन आपका एफर्ट टॉलरेंस अगर अच्छा रहा है और आपका हार्ट अटैक में ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है तो आप लेवल्स बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। पर कभी कभी अगर हार्ट में डैमेज ज़्यादा हुआ है तो फिर धीरे धीरे करके राइट फ्रॉम अर्ली स्लो चलने से उसको धीरे धीरे करके बढ़ाने से वैसा शुरू करना चाहिए। अगर पंप फंक्शन ज़्यादा ख़राब है तो आपको जो इंक्रीज़ करना है वो भी धीरे धीरे करके करना पड़ेगा और बॉडी को एडजस्ट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर पंप फंक्शन अच्छा है तो आप जल्दी एक्सरसाइज को इम्प्रूव भी बढ़ा सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। यूजली एक्सरसाइज के लेवल्स पे हम कितना मेट्स पेशेंट ट्रेडमिल पे अचीव करता है और कितनी उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी है उसके बेसिस पे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, पेशेंट का प्रोग्नोसिस को एस्टिमेट कर सकते हैं। स्टडीज़ ने बताया है कि जो पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस बहुत अच्छा है उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेशियोज़ बहुत अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनको ज़रा बहुत भी चलने फिरने में सांस फूलने लगती है या जिनका स्टैमिना बहुत कम है। थैंक यू।